आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। हमारी कवरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार पर लगातार जारी है, लेकिन विस्तार से पहले मंत्रियों के इस्तीफे भी शुरू हो गए हैं। 11 इस्तीफे अब तक हो चुके हैं। इस्तीफों के बारे में बताऊं उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये नए मंत्री हैं जो आज शाम 6 बजे शपथ लेने वाले हैं राष्ट्रपति भवन में। ये लगभग तय माने जा रहे हैं ये सारे के सारे नाम। हो सकता है इनमें कुछ ऐड हो जाएं, हो सकता है इनमें से कुछ एक कम भी हो जाए, पर इनमें से ज्यादातर का नाम पक्का है। ये हमारी पक्की खबर है। तो ये नाम देखते रहिए। वरुण गांधी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, नारायण राणे हैं, आरसीपी सिंह हैं, पशुपति पारस हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, दिल्ली से मीनाक्षी लेखी हैं, दिलीप घोष हैं, रवि किशन का नाम भी चल रहा है। ये सारे वो नाम हैं जो आज शाम, भूपेंद्र यादव, तीरथ सिंह रावत, संजय जायसवाल, जो आज शाम शपथ ले सकते हैं। शपथ से पहले इस्तीफों का दौर जारी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस्तीफा दे दिया है। कुल 11 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार का इस्तीफा हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का इस्तीफा हो गया है। सदानंद गौड़ा का इस्तीफा हो गया है। थावरचंद गहलोत पहले ही राज्यपाल बनाए जा चुके हैं, उनकी भी पद से छुट्टी हो चुकी है। बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर पहले फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। राज्य मंत्री देबश्री चौधरी का इस्तीफा हो गया है। राज्य मंत्री राव साहब दानवे पाटिल का इस्तीफा आ चुका है। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे का इस्तीफा आ चुका है। वहीं प्रताप सारंगी की भी छुट्टी हो चुकी है। जाहिर है मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल में फेरबदल के वक्त अगर कोई इस्तीफा होता है तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं दिया जाता है। इसीलिए यह कहना सही होगा कि इन सारे के सारे मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। मेरे साथ राजेश बादल और विनोद अग्निहोत्री जुड़े हुए हैं, साथ ही मेरे सारे रिपोर्टर भी हैं। कुमार गौरव हैं, संजीव त्रिवेदी हैं, रमन कुमार भी आ गए हैं, कुंदन सिंह हैं और प्रशांत देव भी हैं। जैसे मैं ब्रेक से पहले कह रहा था, राजेश बादल एक कमेंट करिएगा। राजेश बादल, मैं पहले कह रहा था ना, सरकार ने ऐसा लगता है यू टर्न तो लिया है, इस्तीफे नहीं होते। अब इस्तीफे होते हैं और हो रहे हैं और थोक में हो रहे हैं। देखिए, असल में क्या हुआ है मानक कि जो इस्तीफे अभी भी नहीं होते, लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों का पोचापन उजागर हो गया। पहली बात तो ये कि जिन मंत्रियों को चुनावों के दरमियान जिम्मेदारियां दी गई, उन मंत्रियों के इलाकों में और उन मंत्रियों के प्रयासों में कमी देखी गई और नतीजा पर पार्टी को हारना पड़ा। पार्टी हार गई। एक तो कारण ये है, और दूसरा आपने ओवरऑल देखा होगा कि कोरोना में जिस तरीके से सरकार जूझी, तो ऐसा कुछ इंप्रेशन गया कि केवल पीएमओ ही सब कुछ संचालित कर रहा है। स्वास्थ्य के स्तर पर बहुत कमजोर और लचर सेवाओं की पोल खुल गई। दूसरी बात, जो बेरोजगारी सामने आई, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा के कोरोना के दरमियान जो हुआ है, उससे रोजगार मंत्रालय निपटने में नाकाम रहा। और तीसरा जो रहा, तो वो जो शिक्षा वाला मामला था। एक पर्दे के पीछे की कहानी मानक यह है कि शिक्षा तंत्र के तहत करीब कई बार पिछले साल 1.5 साल से ये कोशिश की जा रही थी कि यूनिवर्सिटीज में पाठ्यक्रम बदला जाए और वो पाठ्यक्रम, नए पाठ्यक्रम जो उनको निर्देशक तत्व कुछ उनको दिए गए थे, उनके हिसाब से किया जाए। उस काम में बड़ी ढिलाई हो रही थी और रमेश पोखरियाल निशंक को बार बार इशारा किया गया, लेकिन इस काम में तेजी नहीं आई। ये काम अभी भी चल रहा है यूनिवर्सिटीज में पाठ्यक्रम बदलने का, खामोशी के साथ, लेकिन इसमें रमेश पोखरियाल निशंक ने कोई बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो 3 तो मैं बहुत बता सकता हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो ये तो हटने ही थे। लेकिन इसके अलावा दूसरे जो प्राथमिकताएं वो ये हैं कि 5 राज्यों में अभी सिर पे जो चुनाव हैं, और जिन चुनावों में नतीजा निकला है, तो अगर आप नतीजा नहीं देंगे, या तो आप चुनाव के मैदान पर नतीजा दीजिए या आप अपने मंत्रालय में नतीजा दीजिए। इसलिए इनका निकाला जाना। रमन कुमार भी आ गए। रमन, क्या अपडेट है आपके पास? रमन, देखिए मानक, एक बात का ध्यान रखा गया है, क्योंकि लालचंद कटारिया उत्तर हरियाणा के बड़े दलित चेहरा हैं और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिली थी विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने देखा या सरकार ने देखा कि परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, तो उनको हटाने का फैसला किया। लेकिन उनको हटाने के बाद जो नाम चल रहा है, वो नाम चल रहा है सुनीता दुग्गल, जो कि सिरसा से सांसद हैं और वो भी दलित हैं। ठीक इसी तरीके से
जो संतोष गंगवार, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी उन्होंने काम किया था, नरेंद्र मोदी के पहले टर्म में भी वो मंत्री बने थे, दूसरे टर्म में भी मंत्री बने थे, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होने के बाद उनको हटाया गया। लेकिन जिनका नाम चल रहा है वो है पंकज चौधरी, 6 बार के सांसद, और वो कुर्मी चेहरा है, यानी कि जो संतोष गंगवार की कम्युनिटी थी, कास्ट थी, उसको ध्यान में रखते हुए वो नाम ऐसा सेलेक्ट किया गया है कि कोई भी ये आरोप नहीं लगा सकता कि कुर्मी जो हमारे सांसद थे या बड़े चेहरे थे या दलित जो बड़े चेहरे थे, उनको दरकिनार करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। एक बार फिर से पूरी तरीके से सभी पहलुओं का ध्यान में रखकर फैसला किया गया है, और उसी फैसले के तहत आप देखिए कि जेडीयू कोटे से जो आरसीपी सिंह मंत्री बन रहे हैं, उनके साथ साथ 3 राज्य मंत्री उनको दिया गया है। वो अति पिछड़े का जो उनका कार्ड है, जिसको लेकर नीतीश कुमार लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, उसको उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दी है। ओके, कुमार गौरव और संजीव त्रिवेदी, एक सेकंड में आ रहा हूं। विनोद जी, जरा मुझे ये बताइएगा, ये अक्सर हम देखते हैं कि जब भी सरकार संकट में रहती है, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूं, तो वो अपनी छवि बदलने की कोशिश करती है। मंत्री बदल देते हैं, यंग चेहरे ले आते हैं, कुछ ग्लैमरस चेहरे ले आते हैं, कुछ टेक्नोक्रेट्स, कुछ बड़े वकील, कुछ बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। क्या इससे वाकई फर्क पड़ता है क्या? वो एक फील गुड फैक्टर जो क्रिएट करने की कोशिश होती है, विनोद जी, वो होता है क्या? जनता में जाता है मैसेज? देखिए मानक, पहले तो मैं आपके उस सवाल पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा जो आपने उस समय की थी कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि एनडीए में इस्तीफे नहीं होते, यूपीए में इस्तीफे होते। हाँ। वो संदर्भ दूसरा था। हाँ। वो संदर्भ ये था जब किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का या कदाचार का कोई आरोप लगे या विफलता का आरोप लगे, उस वक्त इस्तीफा लिया जाए, जैसे यूपीए में धड़ाधड़ इस्तीफे लिए। हाँ। बाकी जब मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है जो अपने मंत्रियों से। नहीं सर, वो ठीक है विनोद जी, वो ठीक है, वो भ्रष्टाचार के आरोप के संदर्भ में राजनाथ जी कह रहे थे, लेकिन ये जो मंत्री हैं जो हटाए गए हैं ना, इनके इस्तीफों की मांग भी विपक्ष कई महीनों से कर रहा है। नहीं, विपक्ष तो कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत तरीके से राजनीतिक चतुराई का परिचय देते हुए उनका इस्तीफा उस समय नहीं लिया जो विपक्ष मांग कर रहा था। इस्तीफा लिया है जब मंत्रिमंडल ने फेरबदल के साथ में, एक तरह से इसको रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया उन्होंने। हालांकि इस्तीफा उनके कामकाज की विफलता के कारण ही लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि इस तरह से ग्लैमरस चेहरे ला करके हर सरकार छेड़ बदलने की कोशिश करती है। देखिए, कोई भी सरकार हो, जो संसदीय व्यवस्था में सरकारें जो है प्रधानमंत्री के छवि और प्रधानमंत्री के कामकाज के आधार पर ही चलती हैं, और ये एक मंत्री 2 मंत्री अपने विभागों में अच्छा परफॉर्मेंस तो दे सकते हैं, लेकिन सरकार की ओवरऑल जो छवि है वो पूरे सारे मंत्रियों के कामकाज के आधार पर बनती है, और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। आप देखिए, जो जैसे यूपीए एनडीए 1 को आप लीजिए, तो सबसे ज्यादा कामकाज करने वाले अगर मंत्री के रूप में तो नितिन गडकरी को लोग याद करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो 2019 की जीत हुई वो नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई। इसी तरह अभी जो स्थिति है, जो अच्छे लोग लाए जाते हैं, निश्चित रूप से वो परफॉर्म करते हैं, डिलीवर करते हैं, उसका एक लाभ मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो लाभ मिलेगा वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की नीतियों से ही लाभ या हानि जो मिल रहा है। ब्रेक ले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।